नमस्ते, प्रणाम हमारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल में, हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों से, मेरे को कुछ बातें करनी है। यहाँ पे सबको परेशानी है, सबको दिक्कतें हैं। हमारे हस्बैंड जी को थोड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, मैं ये भी आप लोगों से बता रही हूँ, क्योंकि उनके सेठ जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी 5 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, तो पैर टूट गया है और ये दोनों उंगली टूट गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हर कोई परेशान रह रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे है वो लोग परेशान नहीं रह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग परेशान रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग भेदभाव करते हैं, यही दिक्कतें होती है। किसी के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, आजकल पैसे जिसके पास है वो भी गरीब है, जिसके पास नहीं है वो भी गरीब है। क्यों गरीब है? कि दाल चावल सब्जी रोटी अमीर लोग भी खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी गरीब लोग भी खाते हैं। तो हमारी मकसद ये नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया में हर कोई भिखारी है। क्यों भिखारी है? कि प्रधानमंत्री वोट मांगने जाते हैं तो वो वोट के भिखारी हैं। हम मजदूरी करने जाते हैं तो हम मजदूरी के भिखारी हैं। और मालिक लोग लेबर के पीछे भागते हो तो लेबर के भिखारी हैं। तो ऐसा जो भी है यही है कि हर कोई भिखारी है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई, सब लोग अमीर है। अमीर कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है। क्योंकि एक के ऊपर एक रहता है, एक के ऊपर एक रहता है, एक के ऊपर एक रहता है। ऐसा ये संगठन चलता है, ऐसा दुनिया चलता है। मान लीजिए कि घर में जब एक परिवार रहता है, तो परिवार में कोई बुजुर्ग रहता है। उसके जाने के बाद एक और बुजुर्ग हो जाता है, उसके जाने के बाद फिर बड़े कोई बन जाता है। तो जैसे परिवार चलता है ना, बहुत मुश्किल से चलता है। और एक बात और है कि अपना कोई नहीं है दुनिया में, अपना कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक बेटा कमाता है, बड़े बेटा जब तक कमाता है, पैसे देता है, तब तक हाथ पे रहता है। किसी की भी बात बोले, तो पूरी दुनियादारी की बात कर रही हूँ। जब तक एक लड़का काम करता है ना, तब तक उसको प्यार, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिलता है। लेकिन जिस दिन वो काम छोड़ दे, काम नहीं करे, तो उसके परिवार में कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, ताकि उसकी बीवी भी नहीं करती। हर औरतें, हर बीवी एक जैसी नहीं होती है, हर बहना एक जैसी नहीं होती है। लेकिन ये दुनिया की परंपरा चला आ रहा है कि कोई औरत प्यार, परिवार को लेकर खुश रहती, तो कोई औरत किसी और बात से परेशान रहती। तो किसी औरत को ज्यादा पैसे होना, यही परंपरा चला जा रहा है दुनिया में। और यही सब होते रह रहा है। तो मैं उन बहनों से बोलती हूँ कि देखिए, हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। अगला इंसान आपको अगर कुछ नहीं दे रहा है, नहीं ला रहा है, तो उसके पास भी कोई मजबूरियां रहती है। वो क्यों नहीं दे रहा? उसकी भी अरमान रहती है कि हम भी अपने परिवार को ला के खुश दें, हमारा भी परिवार हमारे साथ खुश रहे। लेकिन वो क्यों नहीं लाता है? जब उसके पास कोई परेशानी आती है, कोई टेंशन आता है, इसकी वजह से वो नहीं लाता। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसकी इज्जत ना करें। लेकिन अगर हम वही बात, जो बातें हुई है कि आदमी कुछ लेके नहीं आता, कुछ देता नहीं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो हमें कुछ नहीं ला के दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन एक औरत रहती है ना, उसको सबसे बड़ा धन उसका पति होता है। और औरत को पति
पति उसको कहते हैं कि जो औरत को सबके सामने समान हो, सबके सामने इज्जत करे। उसको पति नहीं कहते हैं कि जो भरी पंचायत में पत्नी को बेइज्जत करे, उसकी इज्जत पे कीचड़ उछाले, उसकी कदर ना करे। वो पति नहीं होता है, वो हैवान होता है। पति वो होता है कि सब जो भी बातें हैं अकेले में बोल सकता है, अकेले में डांट सकता है, सबके सामने नहीं। तो सबके सामने दलीदर लोग जो रहते हैं वही सबके सामने इंसल्ट करते हैं, सबके सामने डांटते हैं, तो उसको पति नहीं बोलते हैं। पति उसको बोलते हैं कि अपने पत्नी की सामने खड़ा है, पीठ पीछे नहीं। तो दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि राधा के पास गहने नहीं है। हमारे पास इतने बड़े गहने हैं, फिर हम गहने लेके करेंगे क्या? अचार डालेंगे। कई औरतें बोलती हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास गहने नहीं है, हम गहने पहनने से खूबसूरत नहीं लगेंगे। हमारे पास बीबी समझदार है। एक चिटकी सिंदूर ही हमारी गहने हैं, हमारे गले में मंगलसूत्र हमारे गहने हैं। औरत की सबसे खूबसूरती की कारण होती है उसके सिंदूर और मंगलसूत्र। भले उसके पास कुछ भी ना रहे, लेकिन अपना पति अच्छा रहे। एक चिटकी सिंदूर हमारे मांग में है, वही हमारी दौलत है। तो मैं उन बहनों से बोलती हूँ जो बहना पति की पे हंसती हैं कि हमारे पति कमाते नहीं और हमको ये चीज़ें नहीं लाते, तो उन बहनों से मैं यही बोलूँगी कि मेरी बहना, हर पति के पास हर वक्त पैसे नहीं रहता है। कभी उसके पास भी कोई परिस्थिति ऐसा रहता है कि वो आपको कुछ गिफ्ट नहीं दे पाता है। उसकी भी अरमान रहती है कि हम अपने बीवी को कोई गिफ्ट दें, कुछ ला के दें ताकि हमारी बीवी खुश हो जाए। कोई खुशी से ऐसा नहीं करता है कि वो ला के आपको नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, हमको ये बातें है कि वो नहीं ला रहा है तो कारण क्या है। ये मत सोचिए कि हाँ उसका बाहर चक्कर है इसलिए नहीं ला के दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता यार। क्योंकि वो इंसान है, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उसके पास कुछ मजबूरियाँ रहती हैं कि वो नहीं पूरा कर पाता है। लेकिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो हो जाएगी ना। आपके पास आपका पति है ना। मैं तो ला के दूंगा ही नहीं। मेरे को होना ही नहीं। मेरे पास मैं तो सब दूंगा कुछ ही है, नहीं। मेरे पास सब कुछ है यार। लेकिन मैं उन बहना से यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अपना पति के लिए हम दुनिया से लड़ जाएंगे। और किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है ना, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हेलो तो दोस्तों, हमारे देखो काम के। मैंने आज लेकर आया गिफ्ट लाया, दिवाली का बोनस है। एक दिवाली का बोनस दिवाली लेकर का आया। हमारा बोनस है। इसमें तो इसमें एलईडी मैं जलती उन है। बहना को यही बोलूँगी, बस अपने पति को सम्मान और इज्जत दीजिए ताकि वो। लेकिन हाँ, एक बात और बोल रही हूँ कि जो लोग मेरे को बोलते हैं ना कि मेरे को भाभी की जैसी दुल्हन होना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारे जैसी दुल्हन मत लेना। मैं बहुत डेंजर हूँ, झगड़े बहुत करती हूँ। पहले मैं बोल दे रही हूँ कि मैं भगवान से दुआ करूँगी कि मेरे जैसे किसी को बीवी ना मिले। मैं बहुत झगड़ालू हूँ यार, मेरी बातें कांटे जैसे चुप हो जाती है, टूसने लगती है मेरी बातें। अब मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो किसी को भी चुभ जाता है। एकदम से तरह ऐसे चुभता है, ऐसे चुभता मैं है। बताऊँ एक बार, एक बार। मैंने बता दिया ना। अच्छा ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही बातें हैं कि कोई नहीं समझता है, किसी बातों को कोई नहीं समझता है, बदला हम बड़ी जल्दी चुकाते हैं। और कहाँ पे चिमटी लेते हैं इनको पता है। कि मैं गुद्दा टोटो पे मारती हूँ कि कहाँ कहाँ गुद्दा है। तो मैं अपने भाभी और मेरे को मारती अपने है। बहने से वो लोग क्या बोलते सोचेंगे हैं। कि अपने पति की मारती धोती होगी। मैं क्यों मारूंगी, मैं मार खा जाती हूँ यार। ये मेरे को डांट के भरर पंचायत में से भगा देते हैं। दोस्तों, लव यू यार। आप लोग एंजॉय कीजिए और गुड खुश नाइट, बाय रहिए। बाय। और प्लीज़ अपने पति से ज़्यादा प्यार कीजिए। सावधानी हटी पड़ोसन पटी। तो प्लीज़ आप लोग
इतने दिन से मार के ठोक के ठिठा के उस पति को लाइन पे ला रहे थे, क्यों छोड़ रहे हैं यार? सावधानी हटी की पड़ोसन पट्टी। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दिवाली।